बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूर ख़ानादारी में खुश आमदीद। आज अमूर ख़ानादारी में दोबारा से बन रही है शकरकंदी की चाट बच्चों के बाबा की फरमाइश पर। लेकिन आज हम इसको स्टीम नहीं करेंगे बल्कि हम इसको रोस्ट करेंगे। हम इसको पकाएंगे भाप में एक बहुत ही मज़ेदार की धुएँ वाली फ्लेवर के साथ, एक स्मोकी फ्लेवर के साथ हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। और किस तरह से आप इसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से अपने घर पर, तो आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और जो हमने पहले बनाई थी हमने खुबानी और इमली की चटनी बनाई थी ना, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो चटनी जो है ना पहले वाली काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, तो वो मौजूद थी, इसलिए चटनी तो मैंने नहीं बनाई। मैंने बना ली थी शकरकंदी की चाट। चलें जी, इसके लिए ले लेनी है शकरकंदी थोड़ी पतली वाली, बहुत मोटी वाली नहीं लेनी, पतली लंबी वाली ले लेनी है। उसको अच्छे से धो लेना है। धो के जो साइडों पर थोड़ा सा गंदे सा एक मिट्टी वाला पार्ट होता है उसको हटा देना है। फिर ले लेना एक लोहे का तवा, उस तवे के ऊपर शकरकंदी को आपने सेट करना है। लेकिन सेट करने से पहले ना मैं इसके कुछ पीसेस कर लिए थे ताकि ये अच्छी तरह से ना सेंटर वाले हिस्से में मुकम्मल तौर पर सेट हो जाए। अच्छी तरह से इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक बर्तन लिया, पतीला नुमा, मैंने ये बर्तन है, पतीला है छोटा सा, इसको मैंने इसके ऊपर ढक दिया है। अच्छे से इसको कवर कर देना कि इसकी जो भाप है ना वो बाहर ना निकले, स्टीम जो अंदर बनेगी। पहले 2 मिनट फुल तेज़ आंच पे हम चूल्हा जलाएंगे। 2 मिनट बाद हम इसको दम वाली आंच पर पूरे 40 मिनट पकाएंगे। और इसके पतीले के ऊपर एक भारी वज़नी चीज़ भी आपने रख देनी है ताकि जो भाप है ना, जितनी भी स्टीम है वो बाहर ना निकले। और दरमियान में 101 से 2 बार आपने ढक्कन उठाकर पतीले को हटाकर आपने चेक कर लेना है, इसकी साइड को चेंज कर देना है ताकि ना ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पके। ये ना हो कि एक तरफ से जल जाए और एक तरफ से कच्ची रह जाए। और शकरकंदी भी हो सकता है आपकी ज़्यादा बारीक हो या मोटी हो, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हो सकता है जल्दी आपकी शकरकंदी जो है वो गल चुकी हो। तो लेकिन मैंने इसको पूरे 40 मिनट दम वाली आँच पर पकाया था, बिल्कुल हल्की आंच पर। देखें जैसे ही 40 मिनट गुजर गए हैं, मैंने चेक किया तो छुरी जो है ना वो बड़ी ही आसानी से शकरकंदी के अंदर दाखिल हो गई है, यानी कि शकरकंदी बेहतरीन तरीके से गल चुकी है। तो अब हम इसको बड़ी ही एहतियात से उतार लेंगे। एक मैंने ट्रे में इसको निकाल लिया है, थोड़ा सा इसको ठंडा किया है। ठंडा करने के बाद इसको छील लिया है। देखें ये बहुत ही आसानी से छील रही है क्योंकि ये बेहतरीन तरीके से हल्की हल्की आंच पे ये पकी है। और इसके अंदर से बहुत प्यारी ना खुशबू आ रही है। और ये बहुत ही मीठी बनी थी, बहुत ही लजीज बनी थी क्योंकि हमने इसके अंदर पानी वगैरह शामिल नहीं किया था, हमने इसको भाप में स्टीम में गलाया था। और बहुत प्यारी खुशबू के साथ ये तैयार हुई थी। तो जब ठंडी हो गई तो सारी शकरकंदी को छील लिया। छीलने के बाद इसकी कटिंग कर ली। कटिंग आप अपने हिसाब से जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। ये इतनी मज़े की बनी थी कि जो मेरे बच्चे हैं ना, उन्होंने बिना चटनी के ही गरम गरम 3-4 पीस ना अंदर से ऐसे ही खा लिए थे। ये बहुत ही लजीज बनी थी। फिर इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद ना जो हमने चटनी बनाई थी ना खुबानी और इमली की, वो फ्रिज में रखी हुई थी तो काफ़ी वो ठंडी थी, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। थोड़ा सा मैंने ना उसको गर्म होने दिया क्योंकि वो फ्रिज की वजह से ना बहुत ज़्यादा गले में फिर नुकसान देती है। तो जो बच्चों के बाबा हैं उन्होंने सारी शकरकंदी की कटिंग की, ऊपर से डाल दिया चाट मसाला और साथ में डाल दी खुबानी और इमली की चटनी। तकरीबन 8-9 दिन हो गए हैं इस चटनी को हमने बनाया था, लेकिन ये फिर भी इस वक्त बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है। ये थोड़ी सी थिक और गाढ़ी हो चुकी है फ्रिज में पड़े होने की वजह से, लेकिन इसके फ्लेवर में कोई भी फ़र्क नहीं आया था। हमने अच्छे से अपनी शकरकंदी की जो चाट थी उसकी प्लेट तैयार की, फिर उसको एंजॉय किया। और आज खाने में अमूर ख़ानादारी के किचन में बना था पोर्क कलेजी और गर्दन का सालन, साथ में रोटियां बनाई थी और दही भल्ले वगैरह ले आए थे बाज़ार से। लेकिन मैंने ना पोर्क कलेजी और गर्दन का जो सालन है ना, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ मुकम्मल शेयर नहीं की है क्योंकि ना मैंने अपने चैनल पर ये रेसिपी काफ़ी बार लगाई है। मैंने शॉर्ट्स में भी लगाई है, इसका शॉर्ट भी मैंने बनाया हुआ है और लॉन्ग वीडियो में भी मैं इसको लगा चुकी हूँ। तो मैंने कहा फिर बार बार एक वीडियो जो है ना वो शेयर नहीं करनी चाहिए, फिर जो ऑडियंस है ना वो बोर हो जाती है। अगर आप देखना चाहें तो आप पिछली मेरी पुरानी वीडियो में ना जाके इसको देख सकते हैं। ये ना बहुत ही लजीज बनती है और सब घर वालों को ना ये बहुत ही पसंद है। और मैं इसको कुकर में बनाती हूँ तो ये बिल्कुल सॉफ्ट जो है ना पोट वो गल जाते हैं और बिल्कुल भी खाने में ना इनको दिक्कत नहीं होती, तो ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो बस फिर ये मैंने आज बना ली थी बहुत ही मज़ेदार सा खाना।
और उसके बाद झटपट बस जितना भी घर का काम था सारे काम को अंजाम दिया। उसके बाद कपड़े भी जो थे ना बहुत सारे प्रेस करने वाले थे, तो इशा की नमाज़ पढ़ के और मैंने बच्चे जब अपना आराम से टीवी देख रहे थे, कार्टून देख रहे थे, तो मैंने कपड़े प्रेस करने शुरू किए। कपड़े इतने ज़्यादा थे, बस मैंने फटाफट बैठ के सारे ही कपड़ों को प्रेस किया। माशाल्लाह से बेटे के बाबा, बच्चों के जो बाबा हैं उनके, और माशाल्लाह छोटा बेटा है उसके लिए भी शलवारें कमीज़ें जो है ना बहुत मतलब बच्चे ज़्यादातर पहनते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे। बस मैंने झटपट जितने भी कपड़े थे ना सबको मैंने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद इनको इनकी जगह पर पहुंचाया, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा रात हो चुकी थी। बच्चे जो हैं वो कार्टून देखते देखते सो चुके थे। तकरीबन ये 11:15 बजे का रात का टाइम है, और बच्चे जो हैं वो बेचारे खेलते खेलते सो चुके हैं। बस जल्दी से मैंने सब कपड़ों को उनकी जगह पर पहुँचा दिया। यही थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी